अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बफज़्ल खुदावंद हम लोग जो हैज़ के मसाइल बयान कर रहे थे, तो मैंने अपने गुज़िश्ता दर्स में अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह जो दो टेबल हमने हाइज़ा के बनाए हैं कि जो ज़्यादा खून देखती है, उसके बारे में आज मिसालें बयान करूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले मैंने उनका खुलासा, उन दोनों जो एंगल्स से जो दो टेबल्स थे उनका खुलासा यहाँ पर लिखा है ताकि हम इसको देखते हुए मिसालों को हल कर सकें। पहला हमारा वो था कि अगर औरत खून देखे, पाक हो फिर खून देखे, तो मैंने ये सिर्फ खुलासा लिखा क्योंकि पूरा टेबल तो पिछले गुज़िश्ता दर्स में मौजूद है। सिर्फ खुलासा लिखा है कि हम इसको देखकर मिसालों को हल कर सकें कि अगर औरत खून देखे, पाक हो फिर खून देखे, तो हमने कहा था कि अगर कुल दिन 10 या उससे कम है तो सारे का सारा खून, यानी वो खून देखना, पाकी और खून, वो सारे का सारा हैज है और एक हैज है। और पाकी का फरीजा भी बयान किया था कि वो तहत वाजिब की बिना पर अहकाम ताहिरा पर भी अमल करे और मुहर्रमात हैज को भी तर्क करे। और अगर कुल दिन 10 से ज्यादा हो तो हमने कहा था कि हम फिर पाकी के दिन देखेंगे। सबसे पहले हमने कुल दिन देखने हैं, उसके बाद हमने पाकी के दिन देखने हैं कि अगर वो 10 या उससे ज्यादा है तो फिर अगर दोनों में शराइत है, दोनों अलग अलग हैज है, और अगर एक में शराइत है तो वो हैज है। और अगर पाकी के दिन 10 से कम है तो फिर अब जब पाकी के दिन 10 से कम हो तो हमने ये पहले बयान किया है कि अब वो दोनों को अलग अलग हैज करार नहीं दे सकती, और कुल दिन 10 से ज्यादा है सारे को एक हैज भी करार नहीं दे सकती, और पाकी के दिन 10 से कम है अलग अलग भी हैज करार नहीं दे सकती। तो हतमन एक खून हैज है और एक इस्तिहाज है। तो ये इसका फैसला करने के लिए, इसका हुक्म जानने के लिए हम तकसीम करेंगे हैज की इकसाम को वक्तिया और गैर वक्तिया में। वक्तिया क्या करेगी, वो देखिए कौन सा वाला खून उसके वक्त में आया, पहला खून उसके वक्त में आया या दूसरा खून। जो खून उसके वक्त में आया वो हैज है, और जो गैर वक्तिया है वो क्या करेगी, वो खून में सिफात देखेगी कि अगर एक खून में हैज की सिफात है और एक में इस्तिहाजा की, तो जिसमें हैज की सिफात है वो हैज है और जिसमें इस्तिहाजा की वो इस्तिहाज है। और अगर दोनों खून एक जैसे हैं, दोनों ही सुर्ख है या दोनों ही पीले हैं, तो पहले वाला हैज होगा अगर उसके लिए कोई उज़र ना हो। ये मैं पहले अर्ज कर चुकी। ये वो टेबल है कि जब औरत खून देखती है, पाक होती है और फिर खून देखती है। दूसरा जो हमने गुज़िश्ता दर्स में बयान किया वो क्या था, अगर औरत मुसलसल खून देखे। सबसे पहले हमने कुल दिन देखने होते हैं, अगर इसके भी कुल दिन 10 या उससे कम है तो सारा खून हैज है, चाहे वो अददिया ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे दिन हैज लेगी। और अगर कुल दिन 10 या उससे ज्यादा है तो दो सवाल उसके सामने आते हैं कि वो शुरू कहाँ से करे, हैज की इब्तिदा कहाँ से करे, और वो कितने दिनों को हैज करार दे। तो वक्त के मसले को हल करने के लिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए हम तकसीम करेंगे वक्तिया और गैर वक्तिया में। जो जो वक्तियां हैं वो अपने वक्त से ले लेंगी, शुरू करेंगी, इब्तिदा करेंगी हैज की, और जो गैर वक्तिया है वो तमीज को देखेंगी। तमीज की तारीफ में पिछले दर्स में बयान कर चुकी कि जब कुछ खून सिफाते हैज के साथ है और कुछ खून सिफाते इस्तिहाजा के साथ है, तो वो वहां से हैज की इब्तिदा करेगी जहाँ सिफाते हैज वाला खून, यानी सुर्ख रंग का, काला, जलन और फुशार वाला, वहां से हैज की इब्तिदा करेगी। और अगर खून में तमीज नहीं है, यानी सारा ही खून सुर्ख है या सारा ही खून पीला है, सारा खून सिफाते हैज के साथ है या सारा खून सिफाते इस्तिहाजा के साथ है, तो दूसरा कुली और कायदा इसके लिए इब्तदाई खून है, यानी जहां से खून शुरू हुआ है वहां से अपने हैज को लेगी। कितने दिन लेगी, इसका जवाब यहाँ पे होगा अदद देने के लिए। तो इसमें भी हम हैज की इकसाम को तकसीम करेंगे अददिया और गैर अददिया में। तो जो अददिया है वो अपने अदद के मुताबिक दिनों को हैज करार देगी, जो गैर अददिया है वो सबसे पहले तमीज समझ लेगी। अब इधर तमीज की तारीफ में एक और शर्त लगा दी जाएगी कि खून दो सिफात के साथ भी हो, यानी कुछ सिफाते हैज और कुछ सिफाते इस्तिहाजा, प्लस वो जो खून सिफाते हैज वाला है वो अगर 3 दिन से ज्यादा और 10 दिन से कम है तो वो सारा खून हैज हो जाएगा। अगर सिफाते हैज वाला खून 3 दिन से कम है या 10 दिन से ज्यादा है, या असलन खून ही एक तरह का है, सारा ही सुर्ख है या सारा ही पीला है, यानी इसमें तमीज है ही नहीं, तो दूसरा कायदा इसके लिए इब्तिदा है कि ये अपनी रिश्तेदार औरतों की तरफ रुजू करेगी और उनके मुताबिक अदद को लेगी। अगर इब्तिदा भी इसके लिए मुमकिन ना हो तो तीसरा इसका जो कायदा है वो इख्तियार है कि 3 से 10 के दरमियान एक मुनासिब अदद, जो अदद उसके लिए मुनासिब हो,
मुनासिब अदद इख्तियार करे। और सैयद सिस्तानी साहब फरमाते हैं कि बेहतर है कि 7 अदद ले ले अगर उसके लिए मुनासिब है, अब इन दोनों एंगल्स के मुताबिक हम प्रैक्टिकल कुछ मिसालें लाएंगे, उन मिसालों को हल करेंगे ताकि मजीद जो है वो इसकी वजाहत हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर एक औरत आती है और कहती है जी मैंने 6 से 10 तक खून देखा है, सही, और 11 और 12 को पाक हो गई, और फिर उसने 13 और 14 को खून देखा। अब वो आके हमसे सवाल करती जी अब मेरा क्या हुक्म है, मैंने 6 से 10 तक खून देखा, 11 और 12 को पाक होगी, 13 और 14 खून देखा। अब ये खून देखा है, पाक हुई, खून देखा, इसका जवाब हम इसके मुताबिक देंगे, इस टेबल के मुताबिक। औरत खून देखे, पाक हो, फिर खून देखे। अब सबसे पहला काम जो मैं अपने इस दर्स में आपके सामने अर्ज कर चुकी हूँ कि हमने कुल दिन देखने हैं कि कुल दिन कितने बने, 6 से 14 तक कुल दिन कितने बने, बाकी तफसीलात बाद में आएंगी। तो 6 से 14 तक इसके कुल दिन 9 दिन बन रहे हैं। ये सारे जो दिन हैं 6 से 14 तक ये 9 दिन बन रहे हैं। तो जब कुल दिन 10 या उससे कम हो तो ये सारा खून क्या हो जाएगा, इसका हैज, सारा खून हैज हो जाएगा। और पाकी में वो क्या करेगी, एहतियात वाजिब की बिना पर अकाम ताहिरा पर अमल करेगी और मुहर्रमात हैज को तर्क करेगी। ये इस मिसाल का जवाब। सवाल ये था कि अगर 6 से 10 तक खून देखे, 11 से 12 पाक हो, 13 14 खून देखे, क्या हुक्म है। क्योंकि कुल दिन 9 दिन है तो सारे का सारा हैज और पाकी का फरीजा उसको वो बयान करना है। दूसरी मिसाल, अगर औरत 2 से 10 तक खून देखी, ग्यारह से 22 तक पाक हो जाए, फिर 23 से 28 तक खून देखे। अब इस मिसाल को हल करेंगे कि क्या इसका फरीजा है। 2 से 10 तक खून देखा, 11 से 22 पाक हो गई, फिर 23 से 28 में खून देखा। अब उसका क्या फरीजा है। सबसे पहले हमने कुल दिन देखने हैं। सबसे पहले 2 से 28 यानी कुल दिन 10 से ज्यादा है, कुल दिन 10 से ज्यादा है, यानी अब यहाँ इसका जवाब नहीं निकालना, अब यहाँ से जवाब निकालना है। कुल दिन 10 से ज्यादा है। अच्छा, जब कुल दिन 10 से ज्यादा हो तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, पाकी के दिन। अब कुल दिन 10 से ज्यादा तो हम पाकी के दिनों को काउंट करेंगे कि ये दिन कितने हैं जिन दिनों में पाक हुई है। तो ये इसके 12 दिन बनते हैं। अगर 11 को भी पाक थी, 22 को भी पाक थी, कुल 12 दिन बनते हैं। 12 दिन ये पाक है। तो क्या हुआ कि पाकी के दिन 10 उससे ज्यादा हैं। तो अब क्या होगा, अगर दोनों में शरायत है तो दोनों अलग अलग हैज है। देखिए इसमें शरायत हैज है, 3 दिन से ज्यादा है, 10 से कम है, ये भी 3 से ज्यादा है, 10 से कम है, दोनों में शरायत हैज मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका पहला हैज हो जाएगा और ये इसका दूसरा हैज, दोनों अलग अलग हैज हो जाएंगे। अब इसमें पाकी का फरीजा नहीं आएगा क्योंकि 2 हैजों के दरमियान जब पाकी आए तो उसमें कोई फरीजा एक्स्ट्रा कोई वजीफा नहीं होता। एक्स्ट्रा वजीफा तब आता है जब एक ही हैज में वो पाक हो जाए, एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक ही हैज में, तब वो उसका एक इजाफी वजीफा, एक एक्स्ट्रा फरीजा आ जाता है। सही, ये थी दूसरी मिसाल। तीसरी मिसाल हल करेंगे अब हम। अगर 5 से 10 तक खून देखा, फिर 11 से 22 पाक हो गई, फिर 23 और 24 को खून देखा। अब सबसे पहला काम, ये वही टेबल है, खून देखा, पाक हुई, खून, इसी टेबल की तरफ हमें देखना है। सबसे पहले हमने कुल दिन देखना है, कुल दिन कितने हैं। तो ये कुल दिन 10 से ज्यादा बन रहे हैं। कुल दिन 10 से 5 से 24 तक खून देखे तो कुल दिन 10 से ज्यादा बन रहे हैं। कुल दिन जब 10 से ज्यादा तो उससे आगे हमने क्या देखना है, पाकी के दिन देखने होते हैं। तो पाकी के दिन भी 10 से ज्यादा है, 11 से 22 वही 12 दिन बन रहे हैं। तो अब इन दोनों खूनों को अलग अलग हैज करार दे सकती है अगर दोनों में शरायत हो। पहले हम इस खून में देखेंगे कि शरायत है कि नहीं। 5 से 10 तक 3 दिन से ज्यादा है, 10 से कम है, यानी अगर मुसलसल पे तरफ है तो ये क्या हो गया, हैज। लेकिन इस खून में शरायत नहीं क्योंकि सिर्फ 2 दिन खून देखा उसने, और हैज कभी भी 2 दिन नहीं होता, कम से कम 3 दिन होना चाहिए। तो अब इसमें क्योंकि शरायत नहीं है तो ये क्या हो गया, इस्तिहाजा। सही। अगली मिसाल,
खैरान में इसलिए इन मिसालों को बयान करूं ताकि जब भी कोई हमसे सवाल करे, हम खुद मुब्तला हों, तो हम अच्छी तरीके से इसको हल कर सकें। अगर ये मेन कवायद है, मेन फार्मूला है, अगर इस मेन फार्मूले को आपने जहन में रखा तो इंशाअल्लाह कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको बता सकेंगे कि क्या हैज है और क्या इस्ताद है। सिर्फ इन मेन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। आगे जी वक्तिया, अगर कोई वक्तिया हो और उसका वक्त है जी 20 तारीख, वक्तिया है और वक्त है 20 तारीख, महीने की 20 तारीख को खून देखते। इस दफा उसने क्या खून देखा है? 4 तारीख उसको खून शुरू हुआ, 4 से 10 तक उसने खून देखा, फिर 11 से 19 तक वो पाक हो गए, फिर उसने 20 से 26 तक खून देखा। सही। अब सबसे पहले यही टेबल है तो सबसे पहले कुल दिन देखने हैं कि 4 से 26 तक कुल दिन कितने हैं? 10 से ज्यादा है। जब कुल दिन 10 से ज्यादा तो फिर हमने पाकी के दिन देखने हैं। पाकी के दिन 11 से 19 कितने बन रहे हैं? 10 से कम दिन बन रहे हैं। 11 से 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 दिन बनते हैं, यानी 10 से कम दिन बनते हैं। सही। अब जब कुल दिन 10 से ज्यादा है यानी पूरा खून एक हैज नहीं हो सकता। बाकी के दिन 10 से कम है यानी 2 खून अलग अलग हैज नहीं हो सकते। अब हतमन कोई एक हैज है और कोई एक इस्ताज है। जब बाकी के दिन 10 से कम हो तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं कि आप वक्तिया हो या गैर वक्तिया। ये कौन है? वक्तिया है। अपने वक्त वाले खून को हैज करा, जिसका वक्त क्या है? 20 तारीख। तो ये वाला खून क्या हो जाएगा? जो उसके वक्त वाला खून है वो हैज हो जाएगा और ये वाला इस्तिहाजा। सही। अगली मिसाल, अगर कोई मुस्तरबा हो, अगर कोई मुस्तरबा हो, मुस्तरबा और वो खून देख रही है जी 2 से 8 तक उसने खून देखा और खून का रंग क्या था? सुर्ख, सुर्ख रंग का खून देखा सिफात हैज के साथ। फिर वो 9 से 16 तक पाक हो गई, फिर उसने 17 से 21 तक पीला खून देखा, यानी सिफात इस्तिहाजा वाला। सही। अब वही वाला टेबल है कि खून देखा, पाक हुई, फिर खून देखा है। कुल दिन क्या है? 10 से ज्यादा है। जब कुल दिन 10 से ज्यादा तो हम पाकी के दिन देखेंगे। पाकी के दिन 10 से कम है, यानी ना ये पूरा एक हैज हो सकता है ना ये 2 अलग अलग हैज हो सकते हैं, एक खून हैज होगा। सही। अब जब एक खून हैज होता है तो सबसे पहले पूछते हैं वक्तिया है या गैर वक्तिया। ये कौन है? गैर वक्तिया। मुस्तरबा है ना, मुस्तरबा गैर वक्तिया में आती है। तो गैर वक्तिया को क्या देखना है कि अगर एक खून में हैज की सिफात है तो वो हैज है जिसमें इस्तिहाजा की, वो इस्तिहाजा है। तो इसमें एक खून में हैज की सिफात है और एक खून में इस्तिहाजा की सिफात है। तो जिस खून में हैज की सिफात है वो इसका हैज हो गया और जिस खून में इस्तिहाजा की सिफात है वो इसका इस्तिहाजा हो गया। अब ये हैज है और ये इस्तिहाजा। अगर नासिया खून देख रही है 3 से 9 तक, इसने खून देखा है सुर्ख रंग का। 10 से 16 तक ये पाक हो गई है, फिर इसने 17 से 22 तक जो खून देखा वो भी सुर्ख रंग का देखा, सिफात हैज वाला, वो भी सिफात हैज वाला खून है। अब जी कौन सा खून इसका हैज है और कौन सा इस्ताद है? क्योंकि कुल दिन 10 से ज्यादा है और पाकी के दिन 10 से कम है, तो तुम्हारा एक खून हैज और एक इस्ताद है। और ये कौन है? गैर वक्तिया, क्योंकि नासे किस में आते हैं? गैर वक्तिया में आती है, गैर वक्तिया। अब कौन सा खून इसका हैज है, कौन सा इस्ताजा? हमने कहा अगर एक खून में हैज की सिफात है और एक में इस्ताजा की, तो जिसमें हैज के वो हैज, जिसमें इस्ताजा को इस्ताजा। अगर दोनों खून एक जैसे हैं, देखिए दोनों खून एक जैसे, ये भी सुर्ख है ये भी सुर्ख है,
तो पहले वाला हैज होगा अगर कोई उजर ना हो। और उजर मैंने आपको बता दिया था कि पिछले हैज से 10 दिन का, ये ना कि पिछले हैज को भी 10 दिन ना हुए। तो ये हैज हो गया और ये इस्तिहाजा। इंशाल्लाह कि इन मिसालों से हमारे लिए मजीद वजाहत हो जाए दर्स की। सही, आगे जी अददिया है और उसका अदद है 7 दिन। अदद है 7 दिन और वो खून देख रही है 5 से लेकर 13 तक। 5 से 13 तक खून देख रही है। अब ये आगे इसमें मुसलसल वाले में, मुसलसल खून वाले की अब मिसालें हैं। मुसलसल खून 5 से 13 तक मुसलसल खून देख रही है, 7 दिन इसका आदत है। तो अब इसका हैज का क्या हुक्म है? तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा अर्ज करूंगी कि सबसे पहले हमने कुल दिन देखने होते हैं। सबसे पहले हम इसके कुल दिन देखते हैं, कुल दिन कितने हैं। तो 5 से 13 तक कुल दिन इसके 9 दिन बनते हैं। कुल दिन कितने बनते हैं? 9 दिन। तो अब सारे का सारा इसका हैज हो जाएगा, चाहे वो अददिया ही क्यों ना। अब वो 7 दिन नहीं लेगी, क्योंकि हैज अगर कुल दिन 10 या उससे कम हो फिर सारा हैज होता है, फिर अददिया अपना आदत नहीं। तो ये वाहिद सूरत है कि जब अददिया अपना आदत नहीं लेती। तो क्योंकि कुल दिन 10 से कम है, 10 या उससे कम है, तो सारा खून हैज है, चाहे वो अददिया क्यों। अब 7 दिन ही लेगी, 9 के 9 दिन उसका क्या है? हैज है। अगर वक्तिया अददिया हो, अगर वक्तिया अददिया हो, सही, वक्त उसका है 11 तारीख, 11 तारीख, और अदद उसका है 6 दिन। खून उसने देखा है 7 से लेकर 28 तक, 7 से 28 तक। ये मुसलसल खून वाले में 7 से 28 तक। सही, अब कुल दिन कितने हैं? 10 जो से कम नहीं है, 7 से 28 आपको पता है कि 10 से ज्यादा दिन है। अब क्या होगा? अब 2 सवालों का सामना है, एक वक्त और दूसरा अदद। शुरू कहां से करे और कितने दिनों को हैज करार दे। तो वक्त के मसले को हल करने के लिए हम सबसे पहले पूछेंगे कि आप वक्तिया हो या गैर वक्तिया। ये कौन है? वक्तिया है। और वक्त क्या है? 11 तारीख है। तो हम यहां से 11 तारीख को निकालेंगे और यहां से हम कहेंगे कि आपका हैज शुरू होगा। कितने दिनों को हैज करार देगी? तो अदद के मसले में आएंगे, अदद के लिए तकसीम करेंगे अददिया और गैर अददिया। ये कौन है? अददिया है। तो क्या करेगी? 6 दिन लेगी। तो 11 से लेकर 16 तक 6 दिन, 11 से 16 तक ये इसका हो गया हैज। इससे पहले वाला 7 से लेकर 10 तारीख तक इस्तिहाजा है, और 17 से लेकर दोबारा 28 तक क्या है? इस्तिहाजा है। ये भी इस्तिहाजा, ये भी अपने वक्त से और अपने अदद के मुताबिक ये लेगी, क्योंकि ये मुसलसल खून देख रही है। अगली मिसाल है, अगर अददिया अदद है उसका 7 दिन और उसने खून देखा है 5 से 22 तक, जिसमें उसने 5 से 14 तक सुर्ख खून देखा है, सिफात हैज वाला, और 15 से 22 तक उसने पीला खून देखा है। अददिया अदद 7 दिन है, 5 तक सुर्ख और 15 से 22 तक पीला खून देखा है उसने। अब ये मुसलसल खून देख रही है और कुल दिन 10 से ज्यादा है। 2 सवालों का सामने है, एक वक्त कहां से शुरू करे और दूसरा अदद कितने दिन ले। सही, वक्त का मसला हल करने के लिए सबसे पहले हम पूछेंगे कि ये वक्तिया है गैर वक्तिया। तो अददिया किस में आती है? गैर वक्तिया में। अददिया का वक्त मुशख्खस नहीं होता, गैर वक्तिया। अब इसको तमीज से सबसे पहले मदद देनी। क्या खून में तमीज मौजूद है? क्या कुछ खून सिफाते हैज और कुछ सिफाते इस्तिहाजा के साथ है? जी हाँ, कुछ सिफाते हैज के साथ तो सुर्ख है और कुछ पीला है सिफाते इस्तिहाजा के साथ। तो ये कहां से शुरू करेगी? जहां से सिफाते हैज वाला खून शुरू हुआ, यहां से शुरू करेगी। यहां से शुरू करके अब कितने दिन लेगी? तो अदद के टेबल में आएंगे, अदद में पूछेंगे आप अददिया हो या गैर अददिया। ये अददिया, अदद कितना है? 7 दिन। तो ये 5 से लेकर 11 तक 7 दिन,
ये इसका हो गया हैज, और 12 से लेकर 22 तक ये इसका हो गया इस्तिहाजा। सही। अगली मिसाल है मुस्तरबा की। मुस्तरबा, उसने खून देखा है जी 3 से 10 तक उसने पीला खून देखा है, यानी सिफात इस्तिहाजा वाला, और 11 से 17 तक उसने सुर्ख खून देखा है। सही। अब कुल दिन 10 से ज्यादा है। वक्त को मुशख्खस करके पूछेंगे भी आप वक्तिया या गैर वक्तिया, तो मुस्तरबा किस में आती है? गैर वक्तिया में। क्या खून में तमीज मौजूद है? कुछ खून सिफात है जो कुछ सिफात इस्तिहाजा के साथ जी हाँ मौजूद है। तो कहां से शुरू करेगी? 11 से। 11 से शुरू करेगी। अदद के लिए अब क्या करेगी? क्या ये अददिया है? मुस्तरबा अददिया नहीं है, तो किधर आएगी? तमीज की तरफ। सबसे पहले गैर अददिया की सबसे पहले तमीज देखनी है। क्या सिफात हैज वाला खून 3 दिन से ज्यादा और 10 दिन से कम है? तो 11-17 तक जो खून है वो 7 दिन बन रहा है, यानी वो 3 दिन से ज्यादा और 10 दिन से कम है। तो ये सारा क्या हो गया उसका? हैज, और ये वाला उसका हो गया इस्तिहाजा। सही। अगली मिसाल, जब अददिया और उसका अदद है 8 दिन, उसने खून देखा है 3 से 20 तक सुर्ख रंग का, सारा खून उसका सुर्ख रंग का है 3 से 20 तक। सही। अब कुल दिन 10 से ज्यादा है। वक्त और अदद का मसला सामने है। वक्त के लिए हम मुझसे पूछें कि आप वक्तिया हो? नहीं, वो वक्तिया नहीं है, गैर वक्तिया है। गैर वक्तिया को तमीज देखनी है। क्या खून में तमीज है? कुछ खून सिफाते है जो कुछ सिफाते इस्तिहाजा के साथ है, नहीं, तमीज नहीं है। तो अब फिर अगला कायदा है इब्तदाई खून। कहां से शुरू करेगी? इब्तदाई खून यहां से शुरू करेगी। सही। अदद के लिए हम आपसे उससे पूछेंगे आप अददिया या गैर अददिया? वो अददिया है। कितना अदद है उसका? 8 दिन। तो 3 से लेकर 10 तक ये उसका हो गया हैज, और 11 से लेकर 20 तक उसका हो गया इस्तिहाजा। आखिरी मिसाल नासिया की। अगर नासिया खून देख रही है जी 3 से लेकर 20 तक, और सुर्ख रंग का खून, सारा सुर्ख रंग का। अब कुल दिन जो क्या है वो 10 से ज्यादा है। कुल दिन 10 से ज्यादा है। वक्त के लिए हम इसे पूछेंगे आप वक्तिया या गैर वक्तिया? या गैर वक्तिया है। गैर वक्तिया को सबसे पहले तमीज को देखना है। क्या खून में तमीज मौजूद है? नहीं मौजूद। अब कहां से लेगी? इब्तदाई खून से। सही। यहां से उसका हैज शुरू हो जाएगा। दिन कितने लेगी? अदद में हम पूछेंगे आप अददिया या गैर अददिया? नासिया क्या है? गैर अददिया। तमीज उसकी मदद कर रही है? तमीज है ही नहीं खून में, तो उसकी क्या मदद करेगी? सारा खून एक तरह का है, तो अब वो किसकी तरफ मुंतकिल होगी? इक्तदा की तरफ। तो अब मिसाल के तौर पर अब इक्तदा में उसको 7 दिन मिलते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 तक उसकी हो गया हैज, यानी अगर इक्तदा ने उसको, अब क्योंकि तमीज तो 7 दिन है, इक्तदा ने, अगर इक्तदा ने उसको मसलन 7 दिन दिए तो 9 तक हो गया हैज, और 10 से लेकर 20 तक हो गया इस्तिहाजा। तो इंशाल्लाह कि अगर हमारे जहन में ये मेन कायदा एक दफा हम समझ लें, तो फिर हमारे लिए इन तमाम जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे आती हैं, मसलन अक्सर डिलीवरी के बाद ये मसला होता है कि कई मसलन महीने 2 महीने खून चलता रहता है, कुछ समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह कि अब इस अगला जो होगा वो दर्स निफास के बारे में, हम निफास के बारे में बयान करेंगे कि कितना खून निफास होता है, निफास के बाद कब इस्तिहाजा, इस्तिहाजे के बाद हैज का क्या हुक्म है, वो सारा इंशाल्लाह हम निफास का बयान करेंगे। बस हैज का हमारा टॉपिक आज खत्म हुआ। और आखिरी बात हैज की है कि हैज में वो चीजें हराम है जो मुजनिब में हराम है, मुजनिब के लिए हराम है,
जो कुछ भी, मसाजिद में जाना, कुरान मजीद के लफ्जों को हाथ लगाना, और उसके अलावा जो मुजनिब के अलावा जो सब कुछ मुजनिब पर हराम है, हायजा पर हराम है। उसके अलावा हायजा पर क्या हराम है? जिमा करना, इंटरकोर्स करना, मियाँ बीवी का एक दूसरे करीब आना हराम है। और हैज में तलाक सही नहीं है, यानी अगर हैज में अगर औरत हायजा और शौहर तलाक दे तो तलाक सही नहीं है। ये दो फर्क है सिर्फ मुजनिब में हायजा में, बाकी जो उस पर हराम है हायजा पर हराम है। सिर्फ दो फर्क है कि हैज में इंटरकोर्स जिमा सही नहीं है और हैज में तलाक सही नहीं होती। इंशाल्लाह खुदा हमें सही समझने और उस पर से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।